ये मुरली है 3 मई 72, 3 मई 1972। अभी जो समय चल रहा है वह बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि अभी यात्री चलते चलते ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं। क्या कह रहे बाबा? अभी जो समय चल रहा है वह बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि यात्री चलते चलते ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं। तो ऊंच मंजिल पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता है। ऊंचाई में खतरा ज्यादा है। हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता होती है। अगर एक कदम में भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी? फिसलने का डर। ऊंचाई के बजाय पांव खिसकते खिसकते नीचे आ जाएंगे। तो वर्तमान समय इतना अटेंशन है, वह अलबेलापन है। पहला समय और था, वह बीत चुका 1972। पहला समय और था 43 साल हो गए, वह बीत चुका। जैसे जैसे समय बीत चुका तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप रहमदिल बन कुछ न कुछ जो सॉल्वेशन देते आए हैं, वह समय प्रमाण अभी समाप्त हो चुका। अभी रहमदिल नहीं। अगर अब तक भी रहमदिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहमदिल बन नहीं सकेगी। जब बाप इतनी ऊंच स्टेज की सावधानी देते हैं तो बच्चे भी अपने ऊपर रहमदिल बन सके। इस कारण अभी यह नहीं समझना कि बाप रहमदिल है, इसलिए जो कुछ भी हो गया तो बाप रहम कर देगा, नहीं। अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अभी तो बिल्कुल अपने कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पदमपति बनो। नाम है ना, क्या नाम है? पद्मा पदम, भाग्यशाली। तो जैसा नाम है ऐसा ही कर्म भी होना चाहिए। हर कदम में देखो पद्मों की कमाई करते पदमपति बने हैं। अगर पदमपति नहीं बने तो पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे कहलाएंगे? एक कदम भी पदम की कमाई बिगड़ न जाए, ऐसी चेकिंग करते हो। वाकई कदम व्यर्थ जाने बाद होश आता है, इसलिए फिर भी पहले से ही सावधान करते हैं। क्या सुना? अभी जो समय चल रहा है वह बहुत सावधानी से चलने का समय है, क्योंकि यात्री चलते चलते ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं। ऊंचाई में खतरा ज्यादा है, फिसलने का, गिरने का। तो ऊंच मंजिल पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता है। हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता है। एक है चेकिंग पावर, दूसरी है चेंजिंग पावर। चेकिंग पावर कईयों में बहुत है, परंतु चेंजिंग पावर कम है। चेक तो कर लिया, देख लिया, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, परंतु अभी उसके बाद और भी कुछ करना है, वो नहीं है। उसमें सालों साल बीत गए। हर एक को पता भी है कि मेरी ये कमजोरी है, फिर और दुखी हो जाते हैं। जितना ज्यादा कमियों का चिंतन उतना ज्यादा दुखी, और उसके बाद फिर छोड़ो। अभी ये कमियों का चिंतन, चेकिंग की प्रोसेस ही बंद करो, क्योंकि चेकिंग तो कर ली, छोड़ो और छूटो। इस दुख से ही छूट जाओ, क्योंकि जितनी ज्यादा चेकिंग उतनी गहराई में दुख की अनुभूति।
जितनी ज्यादा चेकिंग गहराई से करते हैं उतना फिर पता चलता है कि अभी तक यही नहीं गया, अभी ये भी है, अभी वो भी है, अभी ये भी कमी है और वो भी कमी है, और उससे छूट नहीं पाते। वही जो बताया था ना, कुत्ता अपनी ही पूंछ पकड़ने में लग जाता है और फिर दुखी हो जाता है, समझ में नहीं आता है उसको क्या हो रहा है, चेंज ही नहीं कर पाता है खुद को। इतने रूप दिखते हैं स्वयं के कि भयभीत हो जाता है। जैसे दिखाया ना, एक कुत्ता चला गया एक दिन रात में म्यूजियम में, जब बंदी होने वाला था म्यूजियम, सारे म्यूजियम में कांच ही कांच, कांच ही कांच। रात भर उसने देखा इतने सारे कुत्ते, और वो भी मुझे भौंक रहे हैं, वो भी भौंकने लगा। रात भर भौंकता भौंकता भौंकता, इतनी प्रतिमा, इतनी प्रतिछवि। सुबह जब खोला दरवाजा तो देखा मृत, निष्प्राण पड़ा हुआ था। क्या किया होगा रात भर उसने, कितनी लड़ाई की अपने आप से। उसको लगा ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये कोई दूसरा है, ये कोई दूसरा है, ये कोई दूसरा है। भोगता रहा, लड़ाई लड़ता रहा, लहूलुहान, सारे कांच के कांच, खून ही खून, खून से लथपथ कांच। चिड़िया होती है, वो क्या करती है? कांच में, गाड़ी के कांच में तो खुद को देखती है और दिन भर टक्कर मारती है। तो व्यक्ति ने भी अपने इतने रूप बनाए हैं, इतने रूप है, इतने आदमी है अंदर, क्या बताए। इतने सारे मनुष्य है एक ही आदमी के अंदर, एक ही मनुष्य के अंदर, कि वो जब सारे रूप उसके सामने आते हैं तो भयभीत हो जाता है, समझ में नहीं आता मैं हूं कौन। सुबह अमृत वेला योग करने वाला योगी हूं कि बहुत ही अच्छे से सुनने वाला स्टूडेंट हूं मुरली, कि फिर सारे दिन भर साथियों से युद्ध करने वाला योद्धा हूं, या फिर मैं की मशाल लिए भाग रहा हूं कि मेरा नाम, मेरा काम, मेरी सेवा, मैं ये करता, मैं वो करता। जैसे कल की मुरली में था ना, खुश हो जाते हैं। स्वयं को धोखा देना। अभी जो समय चल रहा है वह बहुत सावधानी से चलने का है, पग पग पर सावधानी, एक एक कदम फूक फूक कर रखने का है। तो एक एक कदम, थोड़ी भी गफलत, थोड़ी भी असावधानी, थोड़ी भी लापरवाही, थोड़ी भी बेपरवाही कहां से कहां गिरा देगी। और फिर हाथ में होगा आत्मग्लानि, अपराध भाव, गिल्ट फीलिंग। कितने ब्राह्मण होंगे, सारे ब्राह्मणों को अगर गिना जाए और उनसे पूछा जाए, फॉर्म भराया जाए कितने में अपराध भाव है, तो कितने सारे निकलेंगे। अपराध भाव, गिल्ट, आत्मग्लानि का भाव, ये नहीं करना चाहिए था कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था हो गया। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ मानते हुए, सब पता है। दुख तो तब नहीं है जब कुछ पता ही नहीं था, परंतु अभी सब कुछ पता है। सब कुछ पता होते हुए भी गफलत, इसमें दुख ज्यादा है, पीड़ा ज्यादा है। आत्मा को सबसे ज्यादा पीड़ित हम स्वयं ही कर रहे हैं। तो ऊंच मंजिल पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता है। हम बहुत आगे निकल आए हैं, अभी पीछे नहीं मुड़ सकते, इतना आगे निकल आए हैं। संसार छूट गया है, अब नहीं जा सकते उस संसार में। ये यात्रा में बहुत आगे निकल आए हैं, अभी आगे ही बढ़ना है। तलवार की धार पर चलने का मार्ग है ये, कभी भी इधर या इधर गिर सकते हैं, ऐसा मार्ग है। सहज राजयोग, पहले थोड़ा पता किया सब्ज बाग दिखाना, हिंदी में मुहावरा है, सब्ज बाग दिखाना ना। चलो स्वर्ग ले चलता हूँ। विश्व महाराजन, विश्व अधिकारी बनना है ना, तो चलो मेरे पीछे। सहज राजयोग,
ब्रैकेट में धधकती हुई अग्नि पर चलने का मार्ग, ब्रैकेट में कांटों पर चलने का मार्ग, लहूलुहान पहले बताया फूल वाला रास्ता है, बाद में पता चला कांच ही कांच, कांटे ही कांटे, कंटकपूर्ण मार्ग है कदम कदम पर। और गिरने वाले कितने हैं, तब तो देखे ही नहीं हमने कोई गिरा भी है। दिखाया गया क्या, राज दरबार जिसमें राज्य कर रहे हैं, पर कहीं गिरे भी है नीचे, लहूलुहान। तो ऊंची मंजिल पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है। हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता है। चेकर, बार बार चेकिंग, बार बार स्वयं को देखना। ये मार्ग ही स्वयं को देखने का है। दूसरे ने क्या कहा, दूसरे ने क्या किया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्वयं को देखना है बस। अगर एक कदम में भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी, ऊंचाई के बजाय पांव खिसकते खिसकते नीचे आ जाएंगे। तो वर्तमान समय इतना अटेंशन है या अलबेलापन है? पहला समय और था, वह समय बीत चुका। एक समय था जब बाप दादा किसके लिए अटेंशन देते थे? कल की मुरली, कर्म में अपवित्रता। परंतु अभी समय संपूर्ण बन रहा है, समय समीपता के समीप है, संपूर्णता के समीप है। उस हिसाब से अगर संकल्प मात्र भी अटेंशन, संकल्प मात्र भी अपवित्रता का अंश है तो स्वयं को धोखा देंगे। जैसे जैसे समय बीत चुका तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप रहमदिल बन कुछ न कुछ जैसे सैल्वेशन देते आए हैं, वह समय प्रमाण अभी समाप्त हो चुका है। 72 अभी रहमदिल नहीं, बाबा का रहमदिल स्वरूप तब बाबा कह रहे समाप्त हो गया है। अगर अब तक भी रहमदिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहमदिल बन नहीं सकेंगी। जब बाप इतनी ऊंच स्टेज की सावधानी देते हैं तब बच्चे भी अपने ऊपर रहमदिल बन सके। इस कारण अभी यह नहीं समझना कि बाप रहमदिल है, ये मत समझना कि बाप रहमदिल है। अल रहमान अल रहीम, कुरान अल्लाह को क्या कहता है? अल रहमान अल रहीम। किसी शायर ने इसी तरह से लिखा है कि वो इतना रहमदिल है तो करो जो जितनी मर्जी है अपराध पाप, तभी तो पता चले वो कितना रहमदिल है। देखेंगे कितना रहमदिल है। तो अभी ये नहीं समझना कि बाप रहमदिल है। बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, बिना कारण रघुनाथ कृपाला कहा है, बिना कारण कृपा करने वाला, दया करने वाला, रहम करने वाला। पर भगवान खुद कह रहा है कि अभी ये मत समझना कि मैं रहमदिल हूँ। उसके रहमदिल स्वरूप को अभी मर्ज कर दो। और कौन सा स्वरूप प्रकट करो उसका? धर्मराज, भोलानाथ, भूलानाथ। अब भूल जाओ, अब निकालो भालानाथ का स्वरूप। बाबा का कौन सा स्वरूप? भाला लिए खड़ा हुआ। कौन सा? गोला। उसमें क्या होता है? तो यह नहीं समझना कि बाप रहमदिल है, इसलिए जो कुछ भी हो गया तो बाप रहम कर देगा नहीं। अब क्या करें? उसमें तो कह रहा है रहम नहीं करेगा। और फिर उन वाक्यों का क्या? गलती हुई तो बाप को सुना दो, आधा माफ। वो उस समय के लिए था, उस दिन के लिए, उस काल के लिए। बाप को सुना दो तो आधा माफ हो जाएगा। छोटे थे, ड्रामा में माफी शब्द नहीं है। हाँ, अभी समझ आइए तो गलत, पर जो हो गया उसका क्या करें? अभी पश्चाताप कर लो तो बाद में पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। प्रायश्चित
स्वयं स्वयं को दंड दो, स्वयं स्वयं को सजा दो। अभी कर लो, फिर नहीं करना पड़ेगा। कौन सी सजा, कौन सी सजा देंगे आप बताओ? कौन सी सजा मुकर्रर करेंगे स्वयं के लिए? आग उससे तो कुछ नहीं होगा। वो तो भक्ति मार्ग की सजाएं है, उससे नहीं होगा। यहाँ कुछ और करना पड़ेगा। मुरली कितनी बार पढ़ते हो? मुरली कितनी बार पढ़ते हो? 1 2? हाँ, तो अभी अपने आप को सजा दो मुरली पढ़ने की। 2 बार मुरली पढ़ो। फिर अभी लिखते कितनी बार हो? 1 भी बार नहीं, तो अपने आप को 2 बार मुरली लिखने की सजा दो। ये है सजा। यहाँ आना भी एक सजा है ना? क्यों सुशील भाई, ये भी एक सजा है। ये वाली सजा दे दो। और ये सब जो भी दिखे उसे आत्मा देख ला। बिना आत्मा देखे बात नहीं करना। जब तक आत्मा ना देखो, चाहे प्रश्न भी पूछे तो भी पहले आत्मा देखो, फिर ही बात करे। ये है सजा। नहीं, भोजन का नहीं बताओ। भोजन छोड़ते ही दिन रात भोजन 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 भोजन। जिनका अमृत वेला मिस हुआ सोचते नाश्ता छोड़ दे। नाश्ता छोड़ा कि 1 बजे तक बस नाश्ता ही नाश्ता दिखते रहता है। फिर ऐसा टूट पड़ते हैं कि बात मत पूछो। उसे डबल भोजन कर सकते हैं जिनको आसक्ति नहीं है भोजन में। परंतु जिनको बहुत ज्यादा आसक्ति है और उसको तुरंत संकल्प कर ले कि आज नहीं करेंगे, तो बस वो जैसे बंदर का बताया था ना, वो बंदर ही बंदर, जहां देखो बंदर 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 घूमते रहेगा। इसलिए जो कुछ भी हो गया तो बाप रहम कर देगा। नहीं, अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। ये बताया था क्या कोर्स में, 7 डेज के कोर्स में ये वाक्य था? ये तो अंदर घुसने के बाद में पता चला। अभी भी सभी बोला 100 गुना। आज तो जब अज्ञानी थे तो 1 का 1 गुना, ठीक है, पर तब ये नहीं बताया था कि अभी ये कोर्स होने के बाद 1 भी गलती करो तो 100 गुना 1000 गुना पदम गुना दंड मिलेगा। वो मुरली से पता चला, व्यक्ति से पता नहीं चला। अंधेरे में रखा गया। ये भी भगवान पहले क्यों नहीं बताया? प्राप्ति भी उतना ही है, 1 का 1000 गुना प्राप्ति। उस पर आज आप चिंतन करो, यही आपकी सजा है। नहीं, अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। जानबूझकर पता है ये मर्यादा है, ये श्रीमत है, और जानबूझकर अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो सजा बहुत ज्यादा है। पूरा होश में है, अमूर्छा की अवस्था, फुल्ली कॉन्शियस, ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ऐसी अवस्था में अगर भूल, गलती, अपराध अगर होता है तो उसकी सजा ज्यादा है। अगर कोई नशे में है और अपराध करता है तो उसे कभी माफ भी किया जा सकता है। भक्तों को शायद माफ भी कर देंगे, पर उसके लिए भी कहा है, मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगा। जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा है, एक एक का हिसाब लूंगा। साकार महावाक्य है। जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा है, उस एक एक का मैं हिसाब लूंगा। उनको भी नहीं छोड़ेगा बाबा। तो ये हाँ, तो उनको ही नहीं छोड़ेगा। हाँ, वही तो हम लोग से पकड़ा। कौन थे वो ऋषि मुनि? आप ही वो आपने ही शास्त्र लिखा है और लोगों को भ्रमित किया, दिग्भ्रमित कर दिया लोगों को। कौन है वो भटकाने के निमित्त? आप स्वयं। भ्रमित करने का दंड।
यदि आपने ऐसा कुछ किया और आपको देखकर कोई दूसरा ब्राह्मण ज्ञानी छोड़ दे, इसको क्या कहेंगे? 1000 गुना दंड। वो छोड़ दिया, आ ही नहीं रहा है, अब उसको बुला रहे हैं तो कहता है बहुत देख लिया। वो बहुत में हम है ब्रैकेट में। तुमने ही शास्त्र दिखा, तुमको ही जाना पड़ेगा। अभी तो बिल्कुल अपने कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। कदम अर्थात कौन सा कदम? संकल्प। कदम अर्थात बोल। कदम अर्थात कर्म। कदम अर्थात हर कदम में सावधानी। अर्थात किसमें सावधानी? हर श्वास, हर दृष्टि, हर वृत्ति, हर समय, हर श्रीमत पर। कदम हर एक्टिविटी, कर्म, कर्तव्य, एक्टिविटी, हर बोल, हर भाव, हर भावना। कल की मुरली, भाव में पवित्रता और भावना में पवित्रता। भाव में आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव, भावना शुभ। अगर भाव में भी गड़बड़ है तो वो भी तो कदम है। क्या भाव को हमने कदम समझा है? वो भी कदम है। मन में उठने वाली तरंगे, मन में उठने वाली लहरें, संकल्पों की लहरें, वो सब कदम है। एक एक संकल्प, एक एक कदम है। अगर पद्मपति नहीं बने तो पद्मा पद्म भाग्यशाली कैसे कहलाएंगे? पद्मपति। एक कदम भी पद्म की कमाई बिगड़ न जाए। क्या यह अनुभव है कि जो संकल्प अभी हमने किया वो बहुत श्रेष्ठ था, महान था और उससे कमाई हुई है? कितनी ऊंची फीलिंग है, कितनी ऊंची भावना है कि जो अभी अभी संकल्प किया उस संकल्प से विश्व का कल्याण हो जाएगा। कितना ऊंचा संकल्प है, इतना ऊंचा वो संकल्प था। ऐसी चेकिंग करते हो, वाकई कदम व्यर्थ जाने बाद होश आता है। कल की मुरली में अपवित्रता की क्या परिभाषा दी थी बाबा ने? व्यर्थ, निगेटिव, परचिंतन। परचिंतन के जो संकल्प चल रहे हैं तो उन कदमों में क्या कमाई जमा हो रही है? परचिंतन, व्यर्थ और निगेटिव। इसलिए फिर भी पहले से ही सावधान करते हैं। अंत का स्वरूप शक्तिपन का है। शक्ति रूप रहम दिल का नहीं होता है। शक्ति का रूप सदैव संहारी रूप दिखाते हैं। तो संहार का समय अब समीप आ रहा है। संहार के समय रहम दिल नहीं बनना होता है। संहार के समय संहारी रूप धारण किया जाता है। इसलिए अभी रहम दिल का पाठ भी समाप्त हुआ। बाप के संबंध से बच्चों का अलबेलापन व नाज सभी देखते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन अब किसी भी प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पाठ है सद्गुरु के रूप में। बाप रहम दिल था पर अभी पाठ कौन सा है? सद्गुरु के रूप में। सद्गुरु रहम नहीं करते, वो कैसे भी करके उन्हें तैयार करना होता है, शक्तिशाली बनाना होता है। जैसे बाप बच्चों के नाज व अलबेलापन देख फिर भी प्यार से समझाते चलते रहते हैं। तो अभी कौन सा पाठ चालू है बाबा का? बाप का कि सदगुरु का कि टीचर का? कौन सा पाठ चालू? सदगुरु और बाप के बीच में टीचर का पाठ चालू है। चालू है। अव्यक्त की बात चल रही है। टीचर अभी बाबा कुछ पढ़ा रहा है कुछ सालों से, सब कुछ वाह बच्चे वाह पर ही मुरली होती है। जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, डीप साइकोलॉजी पढ़ा दी है। 70 से 69 से लेकर तो 80 तक मुरली। आज तक किसी साइकोलॉजिस्ट ने, साइको एनालिस्ट ने, किसी मनोवैज्ञानिक, मनोविद, मनस्विद, किसी ने जो साइकोलॉजी नहीं सुनाई, पढ़ाई मन की, बुद्धि की, भाव की, भावना की, कल्पना की,
संस्कारों की, वो सारी बातें उसमें है। इतनी गहरी मुरली है, एक एक मुरली, एक एक मुरली की एक एक लाइन, एक एक महावाक्य। उस दिन संतोष बहन कह रहे थे कि बाबा ने क्या अब तक जो बताया कम से कम हमने पढ़ा है, एटलीस्ट उसका कहना क्या है, वो बोलना क्या चाहता है, उसके मन में क्या है, कम से कम उतना भी हमको पता है क्या अब तक उसने जो कुछ बोला है। कम से कम वो बाकी तो छोड़ दो, केवल उसने जो कहा है क्या वो सब हमको पता है? करने की बात तो छोड़ दो, केवल जो कहा है कि हमने एक बार, हमारी नजर गई है 69 से लेकर तो 2015 तक, 3 नवंबर 2015 तक की लास्ट मुरली तक, मुरलियां और संदेश सारे क्या हमने सारे अध्ययन किए हैं, पढ़े हैं एक बार? तो अभी पार्ट कौन सा चल रहा है बाबा का? अभी तो बाबा मिल रहे हैं, बस मिलने आते हैं। जो सुनाना था इतना गहरा गहरा, एक एक पार्टियों से मुलाकात, कितनी गहरी गहरी मुरली है, 80s तक, 80 से 90 तक भी बहुत गहरी गहरी है, उसके बाद में भी। पर अभी तो केवल मिलना है। बाप क्या देखते हैं? वाह वाह बच्चों को देखते हैं, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाबा। हाथ हिलाओ, एक हाथ, दो हाथ, कान हिलाओ। वह रूप सदगुरु का नहीं होता। सदगुरु का रूप जैसे सदगुरु है, सदगुरु क्या करता है? अंधकार को नाश करता है। जैसे वैसे सत्संकल्प, सतबोल, सत्कर्म बनाने वाला है। फिर चाहे नॉलेज द्वारा व पुरुषार्थ द्वारा बनावे, चाहे फिर सदा द्वारा बनाए। सदगुरु को तो तैयार करना है शिष्य को, बस कैसे भी करके, कुछ भी करे, प्यार से, मार से, कैसे भी करके, चाहे नॉलेज द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा, फिर चाहे सदा द्वारा। सदगुरु नाज और अलबेलेपन देखने वाला नहीं है। सदगुरु ये सब नहीं देखता है। हाँ, सिर दुख रहा है, पीठ दर्द हो रही है, ये सब नहीं सुनने वाला है। बुखार था, थक गए थे, अकेले है, काम बहुत है, क्या करे, पता नहीं, समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हो आप, ये सब कुछ नहीं सुनने वाला है। सदगुरु नाज नखरे नहीं देखने वाला है और अलबेलेपन देखने वाला नहीं है। इसलिए अब समय और बाप के रूप को जानो। किसको जानो? समय को जानो। समय तुम्हारी वजह से रुका हुआ है, तुम्हारे रोकने से रुका हुआ है। कल की मुरली, तुम संपन्न बन जाओ तो समय का पर्दा अवश्य हटेगा, तुम्हारे लिए रुका है। तो समय को भी जानो, कौन सा समय चल रहा है। अगर 72 की ये मुरली है, जब जन्म ही नहीं हुआ था, तब बाबा कह रहे हैं कि पूरा हो गया है समय, अभी टाइम बहुत कम है, अभी बिल्कुल गफलत मत करना। जब जन्म ही नहीं हुआ था तब की अगर ये बातें हैं, तो अब कौन सी बात, अभी कौन सा समय होगा? केवल सोचो, रंग में चल रहा है सब कुछ। सुविधाजनक। ऐसे ना हो बाप के इस अंतिम स्वरूप को न जानते हुए अपने बचपन के अलबेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो। हमें तो पता ही नहीं था, हमको तो लगा ऐसा है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो वन। कहां से चल रहे थे रोड के, पुलिस ने पकड़ लिया, हमको पता नहीं था, तो छोड़ देगा क्या? हमको नहीं पता था उधर से चलना है, इधर से नहीं चलना है। वन वे में घुस गए तो छोड़ देगा? अगर ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो एकदम नया हूं, अभी अभी गाड़ी ली है, पता ही नहीं था, तो छोड़ देगा? बेचारा, इसको पता नहीं था, छोड़ दो। नहीं छोड़ते। ऐसे ना हो बाप के इस अंतिम स्वरूप को न जानते हुए अपने बचपन के अलबेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो। इसलिए बहुत सावधान रहना है, सावधान। अटेंशन, 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 अटेंशन प्लीज। कितनी मुरलियों में आया ये? बहुत मुरलियों में आया।
शक्तियों को अभी शक्तियों के लिए इशारा, क्या करना है? अभी अपना संहारी रूप धारण करना है, संहार करना है। जैसे दिखाया हुआ है, कोई भी आसुरी संस्कार शक्तियों का सामना नहीं कर सकता था। यदि आसुरी संस्कार वाले शक्तियों के सामने आंख उठाकर देख नहीं सकते, तो ऐसे संहारी रूप बनकर स्वयं में ही आसुरी संस्कारों का संहार करो और दूसरों के भी आसुरी संस्कार के संहार करने वाले संहारी मूर्त बनो। देवियों को वध करते हुए दिखाया है। महिषासुर मर्दिनी, रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ, कितने सारे राक्षस दिखाए, एक एक को देवी नष्ट कर देती है। वही देवी दिखाया है पालना भी कर रही है, गणेश की पालना भी कर रही है, अपने बच्चों को प्यार से पालना कर रही है, पर जो शक्ति रूप जब धारण करती है तब वहां प्यार नहीं है, तब वहां रहम नहीं है। अष्टभुजाधारी दुर्गा, तो वो रूप अलग है। तो जो विकार है, जो आलस्य है, उस पर वो रूप धारण करना है। जिससे मोह है वहां पर प्यार का रूप नहीं धारण करना है। बाबा ने कहा है प्यार से चलो, वो तो मोह है, वो विकार है, वहां तो विकराल रूप धारण करना होता है, महाकाली का रूप धारण करना होता है। ऐसी हिम्मत है। माता रूप में भल रहम आता है, शक्ति रूप में रहम नहीं आता। जब शक्ति रूप धारण करती है तो वहां रहम नहीं चाहिए। फिर निर्भयता का प्रतीक है। क्या करती है काली? एक एक को पकड़ पकड़ के उसके क्या लटका हुआ है उसके गले में, अरिमुंडन, अरि अर्थात शत्रु, अरिमुंड कहते हैं उसको। अरि अर्थात शत्रु, शत्रु के मुंड। और कितना निर्दयता से वो संहार करती है एक एक राक्षस का। नहीं है, हाँ, कोई निर्दय नहीं है, झटाझट निर्दय नहीं है, नहीं। दया नहीं है, दया नहीं है। हाँ दया नहीं है, रिलेंटलेस, मर्सीलेस, निर्दय, कठोर, नृशंसम, मृत्यु, हत्या। किसके जैसा स्ट्रॉन्ग? तो माता रूप में भल रहम आ जाता है, शक्ति रूप में रहम नहीं आता। माता बनकर उसी की बातें चल रही है। ये उदाहरण तो भक्ति में स्थूल है सब कुछ, यहाँ सूक्ष्म है। एक एक विकार पर आक्रमण करना है, वो भी इतना निर्दय होकर। उसमें फिर नहीं सोचना है। अगर कोई व्यक्ति हमारे और बाबा के बीच में है, अगर कोई संस्कार उसके और हमारे बीच में, अगर कोई लगाव है जो उसके और हमारे बीच में खड़ा है, चाहे वो पति है, पत्नी है, बच्चे है, कोई भी हो, वो लगाव के ऊपर आक्रमण करना है। ये उसकी बात चल रही है। क्या करना है? हटा देना है। लक्ष्मण को अगर राम तक पहुंचना है तो भक्ति में दो मार्ग बताए, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। लक्ष्मण पीछे जा रहा है, राम सामने है, बीच में सीता है। वन में जा रहे हैं तीनों, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। तो सीता माया का प्रतीक है। अगर लक्ष्मण को राम को प्राप्त करना है तो दो मार्ग है संसार में, एक भक्ति का मार्ग, एक संन्यास का मार्ग। संन्यास का मार्ग माया को हटा देता है। सीता है ही नहीं, सीता को वहां से हटाओ तो राम से मिलन होगा। यह है संन्यास मार्ग। दूसरा मार्ग है भक्ति का, सीता की शरण जाओ तो वो राम से मिला देगी कभी ना कभी। इसके लिए देवियों की पूजा, शाक्त मार्ग, शाक्त पंथ जो है उसमें मेहनत है, नहीं उसमें कम मेहनत है। पूजा, आरती, भक्ति, अर्चना ये करने में मेहनत कम है। वो तो संपूर्ण नष्ट मोह हो जाना, उसमें फिर आता है ये है, ये वो है, ये सब आता है उसमें। वहां नष्ट मोह बनना कठिन है, संन्यास मार्ग है वो। तो माता बनकर पालना तो बहुत की, और माता के आगे बच्चे लाड़कोड़
करते भी है लाड़ कोड़, लाड़ प्यार। शक्तियों के आगे किसकी हिम्मत नहीं जो अलबेलापन दिखा सके। अपने प्रति भी अब संहारी बनो, स्वयं के प्रति निर्दय, स्वयं के प्रति निर्दय बनना, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत आराम दिया खुद को, बहुत चला लिया ऐसे ही, अब निर्दय बनो थोड़ा। हठ योग, ब्रैकेट में सहज योग, ब्रैकेट में ऐसी स्टेज बनाओ। कैसी? कल की मुरली से कैसी स्टेज बनाओ? संपूर्ण स्टेज वरदान में नष्ट मोह नहीं, वरदान सत्यनारायण वो स्लोगन। वरदान में कैसी स्टेज? संपूर्ण स्टेज की क्या परिभाषा दी बाबा? देह और देह के सारे हिसाब किताब की आकर्षण से, देह और देह की आकर्षण जरा भी उसकी वजह से स्थिति में हलचल ना हो, ऐसी अचल स्थिति संपूर्ण स्टेज है। संपूर्ण नष्टो मोह, जो हिसाब किताब की खाली बात थी, कर्म भोग हिसाब किताब देह के, वो भी आकर्षित ना करे। नष्टो मोह संपूर्ण स्टेज, और वही मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप है। ऐसी स्टेज बनाओ जो आसुरी संस्कार संकल्प में भी ठहर ना सके। आसुरी संस्कार, विकार के संस्कार, कामुक संस्कार, कामुकता, फीलिंग्स, सेक्सुअल थॉट्स एंड सेक्सुअल फीलिंग्स से आत्मा परे निकल जाए, देह और देह की आकर्षण समाप्त हो जाए, ये देह का सौंदर्य सौंदर्य ना रहे, मिथ्याभास हो, भ्रमित करने वाला लगे, है ही नहीं जैसे कोई भी हो, क्योंकि वास्तविक सौंदर्य इस देह में है ही नहीं। है क्या इस देह में? कुछ नहीं है। जो आज सुंदर लग रहा है वो कल असुंदर हो जाता है, कल कुरूप हो जाता है, क्षणिक है। वास्तविकता को ना देख रहे, इसके वजह से भ्रमित है आत्माएं। ऐसे लगता है ये बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है इसमें देवेंद्र भाई? देह में अच्छा क्या है? ये तन विष की बेलरी, कबीर ने कहा है ना, क्या है ये? विष की बेलरी। गुरु हीरो की खान। वाह, तो ये देह की वास्तविकता तो उसमें विकार, उसमें रोग आएंगे, रुग्ण होगा, बुढ़ापा आएगा, सब होगा। ऐसी ऐसी तकलीफें होती है बुढ़ापे में कि बात मत पूछो, जिनका कोई इलाज नहीं है। यही होने वाला है, यही वास्तविकता है, यही सत्य है। ऐसी स्टेज बनाओ जो आसुरी संस्कार संकल्प में भी ठहर नहीं। सारा कार्य कहाँ करना है? संकल्प के लेवल पर, सब कुछ संकल्प के स्तर पर करना है। जैसे जैसे साइंस भी एडवांस होता जाता है तो सब कुछ मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल पर होता है, सूक्ष्म होते जाता है। वहीं सारे कुछ मेडिकल साइंस में जितनी दवाइयां है, चाहे बुखार की है चाहे कोई भी है, उनका जो पैथोफिजियोलॉजी, उनका जो बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स है, वो सब मॉलिक्यूलर लेवल पर है। वहां पर खोज चलती है, नए नए जो मेडिसिन आते हैं, एक एटम इधर, एक एटम उधर, इधर से उधर, थोड़ा थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पर सारा कार्य चलता है। और वो तो बाहर से दिखता है कि अभी ये कैंसर के लिए ये दवाई आ गई, पहले भी तो थी, उसको क्या किया, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो ये हो गया। तो कर्म जो बाहर हो रहा है वो तो सब स्थूल है, जो बोल नहीं कर रहे वो सब स्थूल है। कार्य हमें करना है अंडरग्राउंड, संकल्पों करो। कौन से संकल्प उठते हैं उसको देखते रहो। जैसे रमन महर्षि का दिखाया, उसके गुरु ने उसको कहा, उसने कहा मुझे योग सिखाओ। उसने कहा क्या सिखाऊं? बैठ जा और ऐसे सोच कि मैं एक झाड़ है और उसमें बहुत सारी मक्खियां आ रही है भिन भिन आती हुई, एक एक विचार, उन विचारों को देखते रहो। बस क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, आ रहे हैं और जा रहे हैं,
साक्षी होकर अपने ही विचारों को 1 घंटा तक बैठकर देखो कौन से संकल्प आते हैं और कौन से जाते हैं। बस उसने वही किया, धीरे 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 देखा कि संकल्प कम होते रहे, शांत हो रहे, और फिर देखा कि ये ऐसी अवस्था आ गई जैसे जिसे थॉटलेस कहते हैं, कम से कम संकल्प, उसमें आत्मा शक्तिशाली होती है। स्वयं स्वयं को देखना साक्षी होकर, ये योग का अभ्यास, एक प्रयोग है ये भी। तो एक भी आसुरी संकल्प ना ठहर सके, इसको कहते एक ही नजर से असुर संहारणी। देखा और आंखों से, जैसे दिखाते हैं ना कृष्ण के भी, इसमें एक एक असुर आता है, उसको कंस भेजता है, आंखों से आग निकलती है और वो गोला बनता है आग का, और राक्षस भाग रहा है, वो गोला उसके पीछे जाता है जाता है जाता है और उसको भस्म कर देता है और राख नीचे। तो यहाँ से सोचो, कोई जो कमजोरी है, जो विकार है, वो राक्षस का रूप उसने धारण किया है, सामने वो, फिर यहाँ से योग की अग्नि का गोला भेजो उसके पीछे, वो भाग रहा है, हमारा गोला पीछे 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 पीछे, समाप्त। ओम शांति। अगले संडे के लिए 2 लोग चाहिए। नागेश भाई प्रश्न बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ बैठकर उत्तर देने, ये जैसे कल हमने किया था वैसे। कितने प्रश्न बनाएंगे नागेश भाई? हाँ, पूरे हफ्ते का नहीं, संडे की मुरली का, केवल पूरे हफ्ते का नहीं, केवल संडे की मुरली के 50 प्रश्न, चाहे एक एक लाइन पर भी एक एक प्रश्न हो तो भी ठीक है। 50 ज्यादा हो गए? कम ही है। अगले संडे की आने वाली कौन सी है मुझे पता नहीं, वो देखो। तो अगले संडे की मुरली पर 50 प्रश्न गुरुवार को यहाँ सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गुरुवार तक, गुरुवार को सबको दे देंगे एक एक प्रश्न, और फिर संडे को यहाँ सुशील भाई और डॉक्टर हिना 2 लोग मिलके 50 और 25 के बीच में। अच्छा ठीक है, जितने निकलते हैं, मैक्सिमम 50, मिनिमम 75। तो 2 लोग मिलके डॉक्टर सुशील भाई और डॉक्टर हिना यहाँ पर उसको रिवाइज कर, मतलब वो उत्तर देंगे, पर जैसे कल हमने किया था वैसे। ओम शांति।